हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस अर्जेंट सेशन में। सी एस आई आर नेट का जो आपका एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन तो आया नहीं है ना, और रातों रात सिलेबस चेंज का एक अपडेट आ गया है। तो उस अपडेट के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, है ना, और अपने यार दोस्तों में जो नेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं उनको ये शेयर कर दीजिए भाई, है ना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आपके, कैसे हो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। अभी अभी एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम सी एस आई आर नेट का नोटिफिकेशन तो दे देंगे जब देंगे, थोड़ा सिलेबस सिलेबस अपडेट कर देते हैं। तो उस सिलेबस अपडेट के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। क्या नोटिफिकेशन है, कैसे है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल हैं आप सभी लोगों के। भोजन हो गया है, खाना पीना हो गया है, सब बढ़िया। चलिए ठीक है भाई, है ना। तो नोटिफिकेशन क्या है, अगर आप सी एस आई आर की साइट पे जाते हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ही एक नोटिफिकेशन आएगा। ऊपर ऊपर ही अभी थोड़ा लाइनें चल रही है, ये आ रहा है चलता हुआ एक नोटिस। नोटिस रिगार्डिंग कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड रिवाइज सिलेबस। अभी ये कंसल्टेशन चाह रहे हैं, बट रिवाइज हम देख लेते हैं कि अगर फाइनली वो रिवाइज्ड होगा ही, है ना। देखिएगा यहाँ पर लिख रखा है द जॉइंट सी एस आई आर यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटी एंड सीबीटी मोड। द एग्जामिनेशन इज जनरली हेल्ड ट्वाइस अ ईयर कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज ओवर द पास्ट डिकेड द नीड फॉर एन अपडेट वाज आइडेंटिफाइड। काफी टाइम हो गया था कुछ अपडेट किए, तो अपडेट जरूरी था। इसी वजह से सिलेबस ऑफ 4 सब्जेक्ट हैज बीन रिवाइज्ड बाय द कमिटी मेंबर्स फॉलोइंग मल्टीपल डिस्कशंस एंड मीटिंग। बहुत गहन मीटिंग और डिस्कशंस के बाद सिलेबस रिवाइज के बारे में बातचीत हुई है। तो हम केमिकल साइंस को थोड़ा देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम केमिकल साइंस को ही यहाँ पर दबा देते हैं, कुछ तो खुलेगा ही। तो यहाँ पर आपका खुल रहा था, मोबाइल में तो खुल रहा था, यहाँ पर भी खुल जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी देखा था, है ना, उसमें ये था कि भाई थोड़ा सा ना एक्सप्लेन्ड हो गया है ना। जैसे पहले ये होता था कि भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, अब उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पर्टिकुलर वो चीजें लिखी आ गई हैं। हाँ, ये आ गया। तो आइए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, है ना। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग सिलेबस है, जो अभी जैसा सिलेबस दिखता है वो है, और यहाँ पर है प्रपोज सिलेबस, है ना। अभी ये आई थिंक प्रपोज्ड किया गया है, और कुछ इसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फीडबैक का भी वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। बाकी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या प्रपोजल रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा तो ये है, जैसे इधर इनऑर्गेनिक है, इधर फिजिकल शुरू है, आप उसको छोड़ो, अपन चैप्टर वाइज अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं। जैसे पहले क्या लिखा हुआ था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रक्चर बॉन्डिंग थ्योरी स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसी में ही आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से लेके वीबीटी से लेकर सीएफटी से लेके आपका पूरा जेटीडी वेटीडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कलर वलर सब कुछ, यहाँ पर स्पेक्ट्रल में कलर वलर सब आ गया था, सब कुछ जितना आप पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ आ गया था जितना आप पढ़ते हैं। पढ़ाया सब कुछ ही जाता था, सब कुछ ही जाता था। इतनी सी जगह पे आप ये देखो, ये जो जगह लिखी हुई है, इस जगह पे आपका पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहां पे कलर वलर कुछ नहीं लिखा हो, बट कलर वलर, ऑर्गल, तनाबे सुगानो, है ना, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ इसमें घुसड़ा पड़ा था, पढ़ाया जाता था। अब अगर अपन यहाँ पर जाते हैं फिफ्थ के, अगर अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यहाँ पर ढूंढते हैं जो रिवाइज में आया है, प्रपोज में आया है, तो यहाँ पर भी नीचे कहीं लिखा हुआ था, है ना। जैसे ये तो चलो फिजिकल चल रहा है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रो हो गया, काइनेटिक्स हो गया, एसपी। इस बार इन्होंने वैसे नहीं कर रखा फिजिकल इनऑर्गेनिक, इधर इन्होंने सीधा डाल रखा है, एसपी के बाद यहाँ पर ऑर्गेनिक डाल रखी है, फिर डी एंड एफ, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पीरियोडिक ट्रेंड्स, सीएफटी, एमओटी, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी लेवल डायग्राम, क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, जो पर्टिकुलर आप पढ़ते हो, एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी आप पर्टिकुलर पढ़ते हो, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी, आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, लैटिस एनर्जी हो गई, आपके पास स्पाइनल्स हो गया, आप पढ़ते हो, जेन टेलर डिस्टोर्शन आप पढ़ते हो, ठीक है। मेटल मेटल बॉन्डेड आपके उसमें आ जाते हैं अपना ओएमसी में, ठीक है।
देन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, टर्म सिंबल मेंशन कर दिया है, ओर्गल मेंशन कर दिया है, तनाबे सुगानो मेंशन कर दिया है, नेपोलिस्टिक मेंशन किया है, रेका पैरामीटर, चार्ज ट्रांसफर, ये एक एक चीज आप पढ़ते हो, है ना। आप अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म, आप काइनेटिक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सब पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जो आप अपना वो रहता है ना, क्या नाम है अपना, रिडॉक्स मैकेनिज्म, वो आप पूरा पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद यहीं पर ही फोटोकेमिस्ट्री ऑफ आरयू बाइपिरिडिन 3 पॉजिटिव, ये भी देखेंगे क्या है, एंड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इसका, ठीक है। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपका वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह ये है। तो कुल मिला के अगर अपन देखा जाए तो चैप्टर वाइज अगर अपन देखें, लगभग मेरे ख्याल से सारे ही चैप्टर है। आप जो केमिस्ट्री का यहाँ पर बच्चा बैठा है तो थोड़ा बताना कोई चैप्टर मिस हुआ है तो। ये अपना क्वांटम हो गया, है ना, ये भी क्वांटम है, दूसरा भी क्वांटम है। तीसरा अपना ये ऑर्गेनिक का जीओसी हो गया, है ना, तीसरे नंबर का ऑर्गेनिक का जीओसी हो गया। चौथे नंबर का ये ग्रुप थ्योरी हो गया। ग्रुप थ्योरी और फिजिकल स्पेक्ट्रा दोनों यहां पर आ गए, ठीक है, ग्रुप थ्योरी एंड फिजिकल स्पेक्ट्रा दोनों यहां पर आ गए हैं। पांचवें नंबर पे थर्मो और स्टेट थर्मो दोनों यहां पर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, छठे नंबर पे इलेक्ट्रोड कंडक्टेंस होंगे, हाँ। सातवें नंबर पे काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स है, ठीक है। आठवें नंबर पे मेन ग्रुप है, ठीक है भाई। और नौवे नंबर पे आपका पीरियोडिक एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपका एक तरीके से प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म ही है ना। रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों ही आ गए हैं भाई, यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के वो सारा पढ़ाया ही जाता है। डी एंड हम ये देखते हैं मेजर मेजर कुछ चैप्टर खत्म हुआ है, या फिर आपका कोई चैप्टर खत्म हुआ है, या फिर आपका कोई चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो देखते हैं एक बारी। डी वो एफ लोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ठीक है भाई। और देन आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है ना, ये हुआ है, बायो ऑर्गेनिक है, सॉलिड स्टेट है, और रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास है, ठीक है। ये भी ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपके यहाँ पे रिएजेंट्स जाएंगे मेजर रूप से, ठीक है। और ठीक है भाई, हेट्रोसाइक्लिक है, और केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये आपका बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन वो हो गया, ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं एक बार ही। पार्ट सी शाल कंटेन 60 क्वेश्चन दैट शाल बी ऑफ एनालिटिकल नेचर वेयर ए कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द साइंटिफिक नॉलेज टू अराइव एट द सॉल्यूशन टू गिव द क्वेश्चन इन दिस पार्ट शाल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। Credit in a question shall be given only on identification of all correct options. No credit shall be allowed. Okay, the question in this part shall have, यहाँ पर मे बी ये हो सकता है कि ये MSQ बन जाए, मे बी ये हो सकता है MSQ बन जाए, देख लेंगे भाई, लाइफ साइंस का भी देखेंगे अभी, ठीक है। द क्वेश्चंस इन दिस पार्ट शैल हैव मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, ये एक नया आ सकता है भैया गेम, नया गेम ऐड हो सकता है केमिस्ट्री वालों भाई। MCQ की जगह हो सकता है MSQ आ जाए। Credit in a question shall be given only on identification of all the correct options. No credit shall be allowed in a questions if any incorrect options. A candidate shall be required to answer 25 ठीक है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क, टोटल नंबर विल बी अलॉटेड shall be 95। 4 मार्क्स का है तो 25 का 25 सही करेगा तो भैया 100 हो सकते हैं ना। तो ये 95 क्यों करवा रहा है, ये है भैया दो लाइन एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि 95 आउट ऑफ 200 हो सकता है और दूसरा MSQ हो सकता है। अब जो कोई कह रहा है कि बाकी कुछ चेंज हुआ है क्या, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ये है भाई नोटिस, है ना, 4 सब्जेक्ट लिखा हुआ है भाई, केमिकल साइंस लिखा हुआ है और अर्थ और ये सारे है ना, मैथमेटिकल एंड फिजिकल। यहां पर लाइफ साइंसेज का जिक्र नहीं है, तो लाइफ साइंसेज का यहां पर नहीं है, ठीक है। लाइफ साइंसेज का यहां पर मेंशन नहीं है, तो लाइफ साइंसेज वाले थोड़ा सा चिल रह सकते हैं। लाइफ साइंसेज का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका केमिकल, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, फिजिकल एंड ये जो अपना एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज होते हैं वो मैथ और फिजिक्स, इनका लिखा गया है। और आपके पास यहाँ पर बायो का या लाइफ साइंस का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। अभी इसमें ये भी लिखा हुआ है एक बात, रिवाइज सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द CSIR HRDG वेबसाइट, द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फीडबैक एट अ गिवन लिंक। ये फीडबैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किनको करना है ये नहीं पता भाई, किनको करना होगा। बाकी इसमें ये MSQ वाली चीज आ सकती है भाई, ठीक है। तो ये फिजिकल का भी अगर अपन देखें, बाकियों का भी अगर अपन देखें, फिजिकल साइंस, अब फिजिकल साइंस का मुझे एग्जिस्टिंग पैटर्न, फिजिकल साइंस का कोई बच्चा बैठा है क्या, कोई है क्या फिजिकल साइंस का? NAT तो नहीं है भाई, NAT का तो कहीं जिक्र नहीं है।
चल भाई फिजिकल वालों तुम आओ रे, ये अपना पढ़ लेना भाई, अपनी समझ से बाहर है ये, अपन केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। नीचे पढ़ लेते हैं, कुछ तूफानी हुआ है क्या। Yeah. Part B of the physics would be consisting of numerical answer type. क्या ऐसा ही होता था भाई, NAT ही होते थे क्या तुम्हारे, where the candidates would type numerical box if it is within bounds by the set papers. credit मिल जाएगा. This part shall contain 25 numerical, 25 NAT होंगे part B में, generally covering the topics given in part A, core of syllabus. Each question shall be of 3.5 marks. The total allocated to this section shall be 70 out of 200. Candidates are required to answer any 20 questions. Wrong answer carry no negative marks. तो भैया आपका पार्ट बी में एक मसाला दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये लग रहा है फिजिकल साइंस वालों के साथ कि उनका NAT आने वाला है, बट यहाँ पर मार्क्स अलॉटेड टू दिस सेक्शन शैल बी 70 आउट ऑफ 200. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी रॉन्ग. नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे वालों का, है क्या भाई, नेगेटिव है क्या तुम्हारा, यार तुम्हारे में तो नेगेटिव का लिखा नहीं हुआ. नो पार्शियल क्रेडिट इज अलाउड. ए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 25 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन शैल द टोटल. यहाँ पर नेगेटिव का नहीं लिख रखा भाई, MSQ में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए. अरे लाइफ साइंस का नहीं हुआ भाई, अपनी मर्जी से थोड़ा ना बना दूंगा. लाइफ साइंस का यहाँ पे नहीं लिखा आया हुआ, ये देख लो भाई. 4 सिलेबस लिखे आए हैं, केमिकल, अर्थ, मैथमेटिकल, फिजिकल. लाइफ साइंस का लिखा हुआ नहीं आया हुआ, ठीक है. तो ये है भाई, ठीक है. बाकी थोड़ा और पता लगेगा धीरे धीरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अभी फिलहाल ये न्यूज़ है, ठीक है. अच्छा MSQ था पहले, ये नहीं था पहले, MSQ था. चलिए भैया जो भी है सो है. और अभी इसके बारे में और हमें डिटेलिंग पता लगेगी, ठीक है. इसके बारे में हमें और डिटेलिंग पता लगेगी, है ना, क्या है क्या नहीं है. थोड़ा मसाला तो ऐड हो गया है. मैथमेटिकल्स वालों को भी मसाला देखना है क्या. अरे रात को सोना नहीं चाहते, दिमाग में 4 बातें घुमाना चाहते हो, घुमाओ भाई. लो भाई मैथ वालों का भी खोल लेते हैं. मैथ वाला बैठा है क्या कोई, मैथ वाला है क्या. चल भाई नीचे चलेंगे. सिलेबस आप खुद एक बार एक्सप्लोर कर लेना भाई, सिलेबस का तो नहीं भाई, तुम्हारे में कोई डब्बा ऐड नहीं हुआ है, तुम्हारे में नीचे कोई डब्बा ऐड नहीं हुआ है, तो तुम्हारे में इतना कुछ विशेष वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो भाई इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, इनके में लग रहा है NAT, और ये केमिस्ट्री वालों के में लग रहा है ये MSQ आ गया भाई केमिस्ट्री में यार. ये तो और MSQ और विदाउट नेगेटिव थोड़ा वो हो जाएगा भाई. दोबारा पढ़ लो भाई. पार्ट C शाल कंटेन 60 क्वेश्चन एनालिटिकल नेचर के. हाँ ठीक है भाई. द क्वेश्चंस इन दिस पार्ट शाल हैव मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन. मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं. क्रेडिट इन ए क्वेश्चन शाल बी गिवन ओनली ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द, वही जो MSQ के साथ होता है गेट जैम में. नो क्रेडिट शाल बी अलाउड इन ए क्वेश्चन इफ एनी इनकरेक्ट ऑप्शन इज मार्क्ड. वही है, ठीक है. नो पार्शियल क्रेडिट इज अलाउड. पार्शियल क्रेडिट का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि 3 ऑप्शन ठीक है तो कुछ सही हो जाए, ठीक है. और a candidate shall be required to answer any 25 question, each carry 4 marks. Total marks allocated to this section 95 out of 200. ये नहीं बात बैठ रही भाई. 25 कर सकता है, 25 के 25 उसने सही कर दिए तो यार उसको 100 मिलने चाहिए ना. तो यहाँ पर टोटल मार्क्स allocated to this section shall be 95 कैसे हो गए, 100 होने चाहिए. जून वाले में ही अप्लाई होगा क्या केमिस्ट्री. भाई देखो हो सकता है, क्योंकि आपका फॉर्म नहीं आया है अभी तक. फॉर्म आ चुका होता और फिर ये चटपटा मसाला थोड़ी देर बाद आता तो अलग बात है. आपका फॉर्म नहीं आया हुआ है अभी, तो हो सकता है ये जून में भी ऐड हो जाए. और अब मान के चलो आपका फॉर्म भी थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा आपका फॉर्म भी डिले होगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर ही चर्चाएं चलेंगी, ठीक है. तो फॉर्म एक्चुअली ये टाइम ही फॉर्म के आने की थी, है ना. हमारे भी जब ये मैसेज आया कि सर जी कुछ आया है तो करना है वीडियो, तो हमारे सबके दिमाग में यही आया था कि चल भाई फॉर्म आ चुका होगा, बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं. बट यहाँ पर फॉर्म नहीं आया है अभी, है ना. फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, ये सब आया हुआ है, ठीक है. तो ये आपके पास लिखा हुआ है भाई, ठीक है. तो बाकी देखते हैं जैसे जैसे अपडेट होगी वैसे वैसे करेंगे भाई. और पढ़ना वही है भाई, पढ़ना वही है. कहीं तुम अपनी पढ़ाई बदल दो, कहीं तुम अपनी पढ़ाई बदल दो,
सिलेबस आप जितना पहले पढ़ते थे ना, मैं केमिकल साइंस पढ़ाता हूं, केमिकल साइंस के रिगार्डिंग में बता सकता हूं। केमिकल साइंस में क्या है कि पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिख दिया, बट हमें उसमें 20 लेक्चर 15 18 20 लेक्चर हमारे लगते ही लगते हैं। जो चीज नहीं लिखी हुई है उसके पीवाईक्यू हैं, तो हमें पता है कि ये पूरा पूरा सिलेबस है। अब उन्होंने बस उस चीज को मेंशन कर दिया है, तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, है ना, लमसम सेम ही रहेगा, पढ़ना वही है, पर स्ट्रेटेजी आपकी पेपर में चेंज होने वाली है। एमएसक्यू विदाउट नेगेटिव आना तो एक अलग बात है, नेगेटिव यहां पर मतलब सॉरी विद नेगेटिव मार्किंग अगर एमएसक्यू आ रहा है तो थोड़ा सा टफ मान सकते हैं हम पेपर को। ऑब्वियसली एमसीक्यू के मुकाबले एमएसक्यू टफ हो जाता है। 60 में से 25 सही करने थे और 25 में से एक एक ऑप्शन ठीक करना था। कईयों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता था, फिर भी ऑप्शंस के बेस पे ठीक कर देते, बट अब एमएसक्यू आ गया है। तो ये एक चीज हुई है भाई, है ना। फिजिक्स वालों के साथ ये है कि उनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। फिजिक्स वालों में एनएटी आया है, अब क्या पता इनके में बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे पहले एनएटी नहीं होता था, बट अब यहाँ पर पार्ट बी में एनएटी आया है, बट यहाँ पर रॉन्ग आंसर कैरी नो नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है। मैथ वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स लिखा नहीं है। लाइफ साइंस का पेपर, लाइफ साइंस का यही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपका वो रिवाइज हुआ है, लाइफ साइंस का वो ही रिवाइज नहीं होता हुआ यहाँ पर दिख रहा, ठीक है। लाइफ साइंस का तो आपका वो ही रिवाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है, 4 सब्जेक्ट का ये लिखा हुआ है। तो ये थी भैया नोटिफिकेशन जो है। अब इसके ऊपर थोड़ा बोला, है ना, बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इसको थोड़ा सा एब्जॉर्व करेंगे, है ना, आप भी थोड़ा इसको एब्जॉर्व करो। और अभी ये आई थिंक एक प्रपोजल है, इसको फाइनल होने में, फाइनल जब होगा तो एक और नोटिफिकेशन जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इस पे प्रपोजल लिखा हुआ है। प्रपोजल के बाद एक फाइनल अपडेट आई थिंक एक्सपेक्टेड है, तो उसके टाइम भी हम देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कह सकते भाई कि आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस चेंज होता तो दिल मुंह पे निकल आता। चलिए भाई, सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन तो डीपली होते हैं भाई, क्वेश्चन कहाँ डीपली नहीं होते, ठीक है, ठीक है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग भी एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग आपके सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे, चिंता मत करना, वो भी बन जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद धन्यवाद।